अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। आज का दिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम दिन था, क्योंकि आज का दिन पहला दिन था जनाब जेल भरो तहरीक का। और जनाब लाहौरियों ने साबित कर दिया कि अब लाहौरी किसी चीज से नहीं डरेंगे। वो हर तरह की जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं, चाहे जैसे मर्जी हालात हों। ये जितना मर्जी डराएं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ये सो कॉल्ड जो अपने सियासतदान हैं, ये जो झूठे सियासतदान, मक्कार सियासतदान, फ्रॉडी सियासतदान, ये गुंडे, इनकी बदमाशियां, इनके सारे टोले जो कि लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और इनके कंधे के पीछे एस्टैब्लिशमेंट वाले जो लोगों को धमकियां देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन आज लाहौरियों ने साबित कर दिया कि बस बहुत हो गया, अब हम डरेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। आज के दिन जिस तरीके से आवाम निकली, जिस तरीके से आवाम ने साबित किया कि अब हम तंग आ गए हैं, बस बहुत हो गया, अब ये गुलामी की जंजीरें हम ज्यादा देर नहीं पहनेंगे। वो लोग जो कि हर दफा लोगों को गिरफ्तारी का खौफ दिलाते थे कि जी हम पकड़ के ले जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और एक एक आदमी को पकड़ के तशद्दुद करके, उनकी वीडियो बना के, उनकी तजलील करके दूसरे लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे थे। आज उनके खौफ का बुत टूट गया, क्योंकि आज लोगों ने कहा कि भाई एक एक को क्यों पकड़ते हो, चलो हम सब चलते हैं। और जनाब आज लाहौर की सड़कों के ऊपर और बहुत सारी जगहों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से लोग गिरफ्तारियों के लिए खुद निकले हैं, उसको देखकर एक बात तो पक्की हो गई है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि हम जो मर्जी करेंगे, जिस तरह मर्जी झूठ बोलेंगे, गलत बयानियां देंगे, गलत लोगों को प्रमोट करेंगे, जैसे कि हम पहले करते रहे हैं कि जिसके कंधे पर हाथ रख दिया, चाहे वो चोर, डाकू, लुटेरा जो भी था, अवाम ने सर तस्लीम कर लिया। मगर अब अवाम के तेवर ये नहीं है जनाब। अब अवाम ने फैसला कर लिया है कि हुक्मरान वही होगा जिनको अवाम चाहेगी। ये वर्दी वाले जो लेकर आएंगे वो हमारा हुक्मरान नहीं होगा, क्योंकि वर्दी वालों का काम है मुल्क की हिफाजत, वर्दी वालों का काम है दफा का, वर्दी वालों का काम है अपने बैरकों में रहें, वो काम करें जिनकी इनको तनख्वाह मिलती है। मगर हमारे वर्दी वाले वो काम नहीं करते जो इनको तनख्वाह मिलती है, बाकी सारे काम करते हैं। कौन प्राइम मिनिस्टर लगेगा उसकी मंजूरी देते हैं, कौन सा इदारा कैसा काम करेगा, क्या न्यूज़ चलेगी, क्या बयानियां दिया जाएगा, अवाम को कैसे उल्लू बनाया जाएगा, प्रॉपर्टियों पे कैसे कब्जा किया जाएगा, कौन से बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट है, कहाँ से पैसा कमाना है, क्या करना है, यानी कि हर वो काम जो इनकी हदूद से बाहर है ये सब करते हैं और सोचते हैं कि अवाम हमेशा इनकी हाँ में हाँ मिलाएगी। मगर आज साबित हो गया, अवाम ने ऐलाने जंग कर दिया कि नहीं, अब ये सब नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ ने आज इन सबको दिखा दिया, वो कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। वैसे तो इन लोगों का ख्याल था कि शायद आज सिर्फ कारकुन ही जो हैं वो गिरफ्तारियां देंगे, इनकी लीडरशिप आगे नहीं आएगी, सिर्फ कारकुन सामने आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इनकी जमात के जो मेन बंदे थे, जो मेन लीडरशिप थी, जिसमें के शाह महमूद कुरैशी साहब, आजम स्वाति साहब, असद उमर साहब और बहुत सारे लोगों ने खुद अपने आप को गिरफ्तारी दी और यह साबित किया कि हम सिर्फ कारकुनों को आगे नहीं लेकर आते, हम खुद भी आगे आते हैं। पहले हम खुद गिरफ्तारी देते हैं, उसके बाद कारकुनों को कहते हैं कि आप भी आओ। और जो जमात ये करती है, जो सिर्फ कारकुनों को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाती, खुद आगे चलती है, वही जमात कामयाब होती है। और जनाब इस कदर लोग निकले कि पुलिस वैनों के अंदर बैठने की जगह नहीं थी और लोग पुलिस वैनों की छत पे बैठ गए। कमाल के मनाजर देखे जनाब आज हमने, क्या जबरदस्त गमा गई थी, किस तरीके से लोग जोग दर जोग घरों से निकले। पहले जो कानून था उसके मुताबिक अगर आप खुद को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कानून तोड़ना पड़ता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने तंग आकर, डर के, खौफ से कि कहीं ये निकल ही ना आए,
दफा 144 लगा दी। उनका ख्याल था कि कोई निकलेगा नहीं, मगर जनाब जब लोग निकल आए तो फिर इनके हाथ पांव फूल गए। इन्होंने 20 गाड़ियां मंगवाई हुई थी जो कम पड़ गई, और वो जो मंगवाई थी उनकी छतों पर लोग सवार हो गए। बहरहाल जी, ये जेल भरो तहरीक ने एक बात साबित कर दी है कि इन लोगों ने जो अवाम के अंदर एक खौफ और हिरासा रखा हुआ था, एक खौफ फैलाया हुआ था, लोगों को डराया हुआ था कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, उठा के ले जाएंगे, आज इस खौफ का जो बुत था वो पाश पाश हो गया। क्योंकि इन लोगों को बड़ा शौक है गिरफ्तारी करने का, इन लोगों को बड़ा शौक है मुकदमात बनाने का, इन लोगों को बड़ा शौक है कि बैक दी डोर लोग आते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानते और वो किसी के ऊपर कोई भी केस दायर कर देते हैं, किसी को पता नहीं होता ना मुकदमे का, ना इल्जाम का, ना किसी चीज का, और ये गिरफ्तारी डाल देते हैं। यानी जुर्म बाद में साबित किया जाता है, बंदे को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप गिरफ्तार कहीं से भी करें, बंदे को उठा के इस्लामाबाद लेकर जाया जाता है। यानी आप कहीं से भी, कराची से, आप लाहौर से, गुजरावाला से, जहां से मर्जी बंदा उठाएं, बरामद बंदा इस्लामाबाद से होता है। तो फिर ठीक है जनाब, अब शुरू हो गई हैं गिरफ्तारियां और अब आप करें गिरफ्तार। देखें कि अवाम जो आप लोगों के जुल्मों से, आप लोगों की करतूतों से तंग आई हुई है, वो खुद बाहर निकली है। करें गिरफ्तार, मजा तो अब आएगा इंशाल्लाह ताला। ये जो आज तहरीक शुरू हुई है, ये कुछ ना कुछ काम जरूर करेगी, ये साबित करेगी वो चीजें जो कि साबित करना चाहिए थी बहुत अरसे से। हम यही चीजें देखना चाह रहे थे कि अवाम अपने हक के लिए खुद बाहर निकले, बाहर निकल के इन चीजों का सामना करे। और अब लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब हम सबको कामयाबी मिलेगी और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा और अवाम अपना मुंतखब नुमाइंदा लेकर आएगी। इन वर्दी वालों का नहीं, इन करप्शन वालों का नहीं, ये जरदारी और ये नवाज शरीफ, इन लोगों का नहीं। ये लोग तो अब फारिग हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ये लोग अब कभी भी दोबारा अवाम के भरोसे के काबिल नहीं रहेंगे और ना अवाम इनको कभी मुंतखब करेगी। और इंशाल्लाह ताला हम सब कामयाब होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।